नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है चुनारगढ़। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया यह दुर्ग कितना मजबूत है, इसका प्रमाण है कि बाबर अपनी बारूदी तोपों की दम पर भी इस किले को शेर शाह सूरी के कब्जे से नहीं ले पाया था। आल्हखंड में इसी चुनार दुर्ग को नैनागढ़ के नाम से वर्णित किया गया है। किले में आज भी आल्हा का विवाह मंडप है, जिसे देखने हजारों दर्शक प्रतिवर्ष जाते हैं। यह तो हुआ आल्हा की ससुराल के भूगोल का वर्णन। अब हम आते हैं तात्कालिक घटनाक्रम पर। उस समय नैनागढ़ पर एक प्रतापी राजा नेपाली का शासन था। राजा के जोगा, भोगा और विजयी नामक 3 पुत्र और सोनवा नामक एक अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी। सोनवा जब विवाह योग्य हुई तब अनेकों राजकुमारों ने उससे विवाह की इच्छा जताई। राजा ने भी कन्या के विवाह की शर्त रखी कि जो युद्ध कर नैनागढ़ जीत लेगा उससे ही सोनवा का विवाह किया जाएगा। यह शर्त सुनते ही सब राजाओं राजकुमारों के कसबल ढीले हो गए। सभी जानते थे कि नैनागढ़ अभेद्य है। राजा ने अपने राज्य की सीमा पर एक धौंसा अर्थात नगाड़ा तो धौंसा रखवा दिया। उसके चारों ओर 10,000 रक्षक नियुक्त कर दिए। घोषणा की कि विवाह का इच्छुक व्यक्ति आकर धौंसे को बजाए। उस समय तक अपने पिता की हत्या का बदला लेकर वह सिरसा को पृथ्वीराज से वापस लेकर आल्हा, ऊदल, मलखान तीनों भाई काफी प्रसिद्धि पा चुके थे। सोनवा भी बहुत प्रभावित हुई थी। उसने एक पत्रवाहक द्वारा आल्हा से विवाह की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्हें आमंत्रित किया। आल्हखंड में तोते द्वारा संदेश भेजना भी वर्णित किया गया है। जो भी हो, वना पर सेना सजाकर चल पड़े नैनागढ़ की ओर। राजा नेपाली को जब उनके प्रस्थान की जानकारी मिली तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इन वीरों को अपने से हीन मानता था। लेकिन महोबा के तीनों वीर भाई आल्हा, ऊदल, मलखान, राजा परमाल के बेटे ब्रह्मा, ढेवा पंडित व अन्य योद्धा 7 दिन चलकर नैनागढ़ के नजदीक डेरा जमा चुके थे। पूरी सेना तो अपनी यात्रा की थकान मिटा रही थी, तो ऊदल को चैन कहाँ। वह अकेला ही अपनी बैंदुला घोड़ी पर सवार होकर जा पहुंचा उस स्थान पर जहां धौंसा रखा हुआ था। जब तक धौंसे के चारों ओर उसकी रक्षा में तैनात 10,000 रक्षक कुछ समझ पाते, तब तक तो उसने जाकर धौंसा बजा ही दिया। ऊदल आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस भी हो गया। यह समाचार पाकर क्रोधित राजा नेपाली ने अपने तीनों बेटे जोगा, भोगा व विजयी के नेतृत्व में अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? 3 लाख ते जोगा आयो, रह गए 1.5 लाख असवार। भगे सिपाही नैनागढ़ के अपने डार डार हथियार। को रोवत है लड़कन को पुरखन को चिल्लाए। को रोवे घरवाली को औरण दुल्हा चले वराए। सारी सेना तितर बितर हो गई। आल्हखंड लेखक कवि ने इसके आगे राजा के पास एक चमत्कारिक अमर ढोल का वर्णन किया, जिसे बजाने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठता था। अब युद्ध का पासा ही पलट गया। नैनागढ़ के सिपाही बार बार मरते और फिर जिंदा हो जाते। विवश महोबा की सेना संध्या को बिना युद्ध जीते ही अपने डेरे पर वापस लौटी। रात को ऊदल ने गुप्त रूप से नैनागढ़ पहुंचकर राजकुमारी सोनवा से भेंट की और फिर दोनों ने समस्या का समाधान कैसे हो इसकी योजना बनाई। प्रातःकाल सोनवा ने अपने माता पिता से अमर ढोल लेकर देवी पूजन को जाने की इच्छा जताई। पिता ने विरोध किया तो पेट में छुरी मारकर जान देने की धमकी दी। इकलौती बेटी की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ा। आगे का अनुमान तो आप लगा ही सकते हो। ऊदल देवी मंदिर पर माली वेश में पहले से मौजूद थे। उन्होंने अमर ढोल लिया और रफू चक्कर हो गए। दूसरे दिन का युद्ध निर्णायक होना ही था। जोगा, भोगा, विजयी और उनकी मदद को आए पाटलिपुत्र नरेश पूर्ण अत्यंत वीरता से लड़े, किंतु महोबियों के आगे उनकी एक न चली और चारों प्रमुख सेनापति बंदी बना लिए गए। सेना का मनोबल टूट गया और वे भाग गए। कुटिल मामा माहिल दूर से ही घटनाओं पर नजर जमाए हुए था। जैसे ही उसे लगा कि अरे ये तो बनाफर जीत रहे हैं, वह जा पहुंचा नैनागढ़ नरेश नेपाली के पास उन्हें पट्टी पढ़ाने। माहिल बोले तब राजाते हमते कछु कही ना जा, जाति बनाफर की ओछी है तिनसे व्याओ मुनासिब नाए।
करे अरधानी तुम आल्हाते लाओ अपने संग लिवाए, क्षत्रिय बैठा रो कुठरिन में सबके शीश ले कटवाए। नेपाली को बात जम गई और आला के पास पहुंचकर चिकनी चुपड़ी बातें करके शादी की सहमति जताई। महोबा वालों ने भी नेपाली के तीनों बेटे और राजा पूर्ण को छोड़ दिया। आल्हा, ऊदल, मलखान, सुलखान, सैयद तालहन, मन्ना गुजर, रूपा बारी आदि सज धज कर विवाह के लिए राजा के साथ महल में जा पहुंचे। किंतु जैसे ही मड़बे में भावनाएं शुरू हुई, राजा के तीनों पुत्र तलवार खींचकर आल्हा पर टूट पड़े, किंतु साथ आए ऊदल, मलखान आदि वीरों ने ढालें अड़ाकर उनके प्रहार विफल कर दिए। भावरें पूरी होते ही सोनवा ने तुरंत विदा की इच्छा जताई। दरवाजे पर पालकी लग गई, किंतु तभी नैनागढ़ के 2000 योद्धा इन लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही इस शोर शराबे की आवाज बाहर महोबा की सेना ने सुनी, वह भी गढ़ का द्वार तोड़कर अंदर आ पहुंची। तलवारों की खनखनाहट, घायलों की चीत्कार, भीषण कोहराम, आंगन में खून का तालाब, ऐसे हो रही थी सोनवा की विदाई। तीनों भाई जोगा, भोगा और विजयी एक बार फिर बंदी बना लिए गए। अब जाकर राजा नेपाली की आंखें खुली और उन्होंने वीरता के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इन वीरों का यथोचित मान सम्मान किया, आदर किया। शायद लोक निंदा का भय इसके पीछे मूल कारण रहा होगा। जो भी हो, अपार दान, दहेज इत्यादि देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। महोबा पहुंचने पर बड़ा महोत्सव हुआ। देवल देवी, तिलका और मलन्हा आदि माताएं सोनवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आज जब चुनारगढ़ का जिक्र चल रहा था, तब मुझे देवकी नंदन खत्री भी स्मरण आए। वही देवकी नंदन खत्री जिनके द्वारा लिखित भूतनाथ और चंद्रकांता संतति को अपार लोकप्रियता मिली थी। इतनी लोकप्रियता कि अन्य भाषा भाषी लोगों ने भी केवल हिंदी इसलिए सीखी कि वे भूतनाथ और चंद्रकांता संतति पढ़ पाएं। अच्छा है, आगे कभी भूतनाथ और चंद्रकांता संतति का भी प्रसारण किया जाए। शायद आज के युग के लिए वे उपयुक्त ना हो, किंतु रोचक अवश्य हैं। आपकी क्या राय है? जैसा कि आप जानते ही हैं, मित्रों की इच्छा के अनुसार ही क्रांतिदूत का प्रसारण होता है। आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।